हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्मार्ट इन्फोटेक। मैं आपका ट्रेनर इमरान आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम टैली के डे 32 पर बात करेंगे और अब से सारे वीडियोस हमारे टैली प्राइम पर होंगे। आज का टॉपिक हमारा है मल्टीपल प्राइस लेवल्स। मल्टीपल प्राइस लेवल्स स्टूडेंट क्या होता है? मल्टीपल प्राइस लेवल के लिए हम आपको बता दें, जैसे जब आप कहीं पर काम करेंगे या कहीं पे जॉब करते हैं, या आप मान लीजिए आपकी शॉप काफ़ी फेमस है, बहुत चलती है, तो उस सिचुएशन में आपके कस्टमर भी बहुत सारे होंगे। अब सपोज़ करिए आपका कोई कस्टमर एक ए है, एक कस्टमर बी है, एक कस्टमर सी है, एक कस्टमर डी है, ऐसे करके हज़ारों तरह के कस्टमर हैं। इनमें ये आपके होल सेलर हैं, ये आपके होल सेलर हैं, ठीक है, होल सेलर। ये आपके बी जो हैं ये रिटेलर हैं, ठीक है, ये लोकल कस्टमर हैं सी और डी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, आप बड़े डीलर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपके यहाँ चीज़ें बनती हैं और फिर आप एजेंसी, मान लीजिए ये एजेंसी है, आप समझिएगा इसका यूज़ कब कहाँ पर आप करोगे। तो आप बनी बात है, जो रेट आप इनको लगाएंगे वो रेट आप इनको नहीं लगाएंगे, और जो रेट आप इनको लगाएंगे वो रेट आप इनको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमसे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेगा हमारा प्राइस उसके लिए उतना ही कम होगा, प्लस डिस्काउंट वगैरह का भी प्रोविज़न हो सकता है। तो उसके लिए ही प्राइस लिस्ट होती है। यहाँ पर आपके अगर 50 तरह के कस्टमर आपके पास आते हैं तो आपको याद नहीं रख पाना है, या आप याद रख ही नहीं सकते कि हमें किस कस्टमर को क्या रेट हमने सेट किया था, किस कस्टमर के लिए मेरा क्या प्राइस था। इट इज़ नॉट पॉसिबल to memorize all the things in your mind, because really it's not possible, to be very honest. When you do and start a business, so if your business go higher and higher and achieve the success points, तो उस जब सफलता के बिंदुओं पर आपका बिजनेस पहुंच जाएगा तो देयर वुड बी लॉट ऑफ retailers, lot of wholesalers, lot of agency holders and lot of customers. So बनी बात है, सबके लिए प्राइस लिस्ट वेरी होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा. So how will you manage all the things? To whom you have to provide rupees 10 per piece, to whom you have to provide rupees 8 per piece. How will you manage the things? So Tally software has given you the solution. How will you manage all the things? तो प्राइस लिस्ट, मल्टीपल प्राइस लिस्ट में हम यहाँ पर यही करते हैं, अपने अपने रिटेलर होलसेलर के लिए एक प्राइस लिस्ट यहाँ पर सेट कर देते हैं कि हमें किसको क्या रेट देना है। एक बार आपको यहाँ सेट करना होता है, फिर जब आप उसको माल बेचते हो तो ईजिली जब भी आप उसको माल बेचोगे तो जिसके लिए जो प्राइस आपने सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक वही प्राइस लागू हो जाएगा। आपको उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है और याद भी नहीं रखना है, सॉफ्टवेयर खुद मैनेज कर लेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर डेमो के तौर पर एक असाइनमेंट दिया है आपको, जिसमें लिखा है अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग कस्टमर्स। आपकी कंपनी के ये 2 कस्टमर हैं। कौन कौन से कस्टमर हैं? एक मैसर्स अशोक बंसल हैं, ये होल सेलर हैं, तो इनका रेट कम होगा ऑब्वियसली। एक हमारे श्री बालाजी एंड सन्स हैं, ये हमारे रिटेलर हैं, तो जो रेट इनका होगा वो रेट इनका नहीं होगा। तो दोनों के लिए एक हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे। तो वही लिखा है, कंपनी हैज़ सेट अप द डिफरेंट प्राइस लिस्ट फॉर होलसेलर एज वेल एज रिटेलर। कंपनी ने होलसेलर और रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट तैयार किया हुआ है। अब बनी बात है, प्राइस लिस्ट तैयार कौन करेगा? एक आप हमेशा माइंड में ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि प्राइस लिस्ट विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड बाय सेलर। ये हमेशा लाइन याद रखिएगा, प्राइस लिस्ट विल always be prepared by the seller। भाई, जो माल बेचेगा वही तो डिसाइड करेगा ना कि उसे माल कितने रुपए का बेचना है। बायर थोड़ी डिसाइड करेगा कि उसे कितने का खरीदना है। सो प्राइस लिस्ट विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आप सेलर हैं ये मानते हुए
आपको प्राइस लिस्ट बनानी है। तो आप सेलर है मतलब माल बेचेंगे। वन मोर थिंग, आप सेलर हैं माल बेचेंगे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके पास माल बेचने के लिए माल होना भी चाहिए। दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ओपनिंग स्टॉक एज यूजुअल। यहाँ पर मैंने ओपनिंग स्टॉक में क्या दिया हुआ है, 32 इंच का एलईडी मॉनिटर दिया है जिसका 500 पीस आपके स्टॉक में है, आपको 9000 का पड़ रहा है। गोडाउन किसी में भी रख देना, ठीक है। प्राइस लिस्ट यहाँ पर देखिए मैंने बना के रखी हुई है, ये प्राइस लिस्ट बनी हुई है इस जगह पर, इसको आप देखें, ये भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। ये प्राइस लिस्ट बनी है होल सेलर के लिए, सेम इसी वे में आपको रिटेलर की बनानी है। कहाँ पर जाके ये कैसे बनेगा अभी सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट पे आप नज़र डालें, लेस देन में मैंने 51 रखा कि 51 से कम। मैंने ये सेट करना था कि अगर कोई व्यक्ति हमसे 1 से 50 पीस खरीदता है, कौन व्यक्ति, होलसेलर, हम लोग सिर्फ होलसेलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर 1 से 50 पीस खरीदेगा तो उसको यह टीवी हम 12,000 रुपये में देंगे। 1 से 50 तक की रेंज है। तो अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में लेस देन होता है, यानी आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम लेगा वो। तो मैं 50 तक कैसे लूँ, इसलिए मैंने 51 लिख दिया। फ्रॉम में स्टार्टिंग जो ज़ीरो होती है, ज़ीरो में यहाँ कुछ नहीं रखते हैं। तो 51 से कम यानी 50 तक अगर कोई ख़रीदेगा तो उसको 12,000 का रेट लगेगा। सिमिलरली 50 के ऊपर यानी 51 से 151 यानी 150, 150। तो 51 से 150 पीस अगर कोई होलसेलर हमसे माल खरीदेगा तो उसको 11,800 का रेट लगेगा, ये 11,800 है। सिमिलरली 150 के ऊपर यानी 151 से 350 तक की क्वांटिटी अगर कोई खरीदेगा तो 11,200 रुपये का रेट लगेगा। इसी तरीके से 350 से भी ऊपर अगर कोई खरीदता है कितना, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डिफाइन करा, इसका मतलब ये हो गया कि 350 के ऊपर कितना भी, जितना भी खरीदेगा तो उसको रेट 11,000 रुपये लगेगा केवल, और साथ ही साथ 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार यहाँ पे सेटअप कर देनी है। तो आगे से जब भी आप जिन भी होल सेलर को माल बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट वही उठाएगा जो रेट्स आपने यहाँ पर सेट करके रखी हुई हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलते हैं बिना देरी करे टैली पर, इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग टैली पर आते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपना, सबसे पहले आपको अपने गेटवे ऑफ टैली पर रहना है और पहले की तरह F11 करना है, ठीक है, फीचर्स के लिए। ओके, ये फीचर्स पर हम लोग चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था फीचर्स अब आपके यहाँ पे ऑल्ट के अंदर भी हैं, यहाँ पर F11 मिलेगा या डायरेक्टली आप F11 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए F11 यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे आपको ऑप्शन प्राइस लिस्ट से रिलेटेड मिलेगा। तो अभी यहाँ पर टैली ERP9 में एक बार में सारे ऑप्शन खुल के आ जाते थे, लेकिन टैली प्राइम में सारे ऑप्शन एक साथ ओपन होके नहीं आते हैं, हमें हमारी ज़रूरत के ऑप्शन को ओपन करना होता है। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है शो मोर फीचर्स, ठीक है। तो ये नो है, इसको आप यस करा देंगे। जैसे आप यस कराएंगे कि और ऑप्शन आपके खुल के यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो बच्चे टैली ERP9 पे काम करेंगे उनको ये विंडो पूरी, ये वाले सारे फीचर्स सामने एक ही बार में दिख जाएंगे। एडिशनल फीचर ये जो यस कराना पड़ा है ये नहीं कराना पड़ेगा। तो आपको कौन से ऑप्शन यस करने हैं वो आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन यस करने होंगे। एक ये वाला ऑप्शन इनेबल मल्टी प्राइस लेवल्स, इसको यस करना होगा। और दूसरा ये वाला ऑप्शन यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन किस लिए यस कराओगे, क्योंकि जब डिस्काउंट दी जाएगी, ठीक है, तो जब डिस्काउंट दी जाएगी तो डिस्काउंट के लिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब डिस्काउंट आप देंगे तो डिस्काउंट के लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 ऑप्शन आप यस करोगे, ठीक। तो मैं यस करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से आप इसको यस कराएंगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। तो जब मैं प्राइस लिस्ट को यहाँ से यस करा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है, एंटर करूँगा।
इसके बाद प्राइस लिस्ट हमारी यहाँ से यस हो गई, और इसका डिस्काउंट कॉलम जो इनवॉइस है इसको भी हम लोग यस करेंगे, और इसको हम लोग एंटर करके सेव करा लेंगे। जैसे सेव कराते थे वैसे ही कंट्रोल से आप सेव करा लेना। सेव कराने के बाद अब प्राइस लिस्ट हमको कहाँ मिलती है, क्योंकि इन्वेंट्री फीचर है तो इन्वेंट्री मास्टर में मिलेगी। तो सारे मास्टर टैली प्राइम पे हमारे कहाँ आ चुके हैं, यहाँ मास्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट पर जाना है, इस जगह यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में आप देखेंगे प्राइस लिस्ट करके हमारा ऑप्शन आ चुका है बेटा। ठीक है, ये देखिए आ चुका है। ठीक, यहाँ से आपको अपनी प्राइस लिस्ट बनानी है। तो प्राइस लिस्ट में यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट देनी है। तो सबसे पहले प्राइस लिस्ट में हमारे दो प्राइस लिस्ट बना रहे थे हम, एक होल सेलर के लिए, एक रिटेलर के लिए। तो यहाँ पर आप एक होल सेलर लिख लें, होल सेलर, ऐसे ही एक लिख लें रिटेलर। ऐसे ही आप एजेंसी, होल्डर, लोकल कस्टमर, जितनों की भी बनानी है। तो मैंने सिर्फ दो लिखा, एंटर करा। ठीक है, एंटर करने के बाद अब प्राइस लिस्ट से रिलेटेड आप चीज़ें बना ले। तो प्राइस लिस्ट हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, इसी जगह पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे आप लेजर पर जाएंगे। ठीक है, लेजर और फिर क्रिएट। तो लेजर पर जाना है और क्रिएट करना है। एक लेजर कौन कौन से थे अपने असाइनमेंट में देख लो। मैसर्स अशोक बंसल, ये होल सेलर थे। एक इनकी लेजर बनेगी, बनाते हैं हम लोग। लेजर पर जाएंगे, मैसर्स अशोक बंसल, यहाँ से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैसर्स अशोक बंसल होल सेलर, एंटर। माल बेचेंगे हम इनको तो सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। जिनको माल बेचते हैं वो डेटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे तुम्हारी पहले थी टैली ERP 9 पे, सब कुछ वैसे ही है। सेव कर लेना। ठीक है, अब सेव करने के बाद जब इसको आप सेव कर लोगे तो दूसरी वाली लेजर आपको बनानी है। दूसरी वाली लेजर जो आपकी थी और किस नाम से थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरी वाली लेजर, यहीं पे लेजर पे आएंगे, क्रिएट पर जाएंगे, नाम देख लीजिए यहाँ से श्री बालाजी, कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, श्री बालाजी एंड सन्स। ये कॉपी कर लिया हम लोग ने, यहाँ पर आ गए, पेस्ट कर दिया। संडे डेटर्स में इनको भी रखेंगे और पहले की तरह हम लोग सेव कर लेंगे। इसके बाद अब गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब आपको जो प्राइस लिस्ट तैयार करनी है वो कैसे, कहाँ पर तैयार होगी, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसको हम देख लें। अब देखिए हम लोग बेटा वापस से क्रिएट पर फिर से आएंगे। यहाँ पर अब हम लोग ने अभी प्राइस लेवल्स बना लिए, हम लोग ने लेजर्स बना लिए। अब हम वो आइटम बनाएंगे जो आइटम हम बेचने वाले हैं, यानी LED 32 इंच। तो आइटम जैसे आप बनाते थे इन्वेंट्री इन्फो में, इन्वेंट्री मास्टर देख लीजिए, एक स्टेप खाली चेंज है ERP 9 और गेटवे ऑफ टैली में। तो ज़रा भी कंफ्यूज ना होना, मैं फिर से बता दे रहा। वहाँ पर सामने ही इन्वेंट्री इन्फो करके ऑप्शन आता था, यहाँ से एक बार क्रिएट के अंदर जाओगे तब आएगा, क्योंकि सारे मास्टर एक जगह यहाँ पे कंबाइन कर दिए गए। तो क्रिएट पर जाना, फिर देखो पूरा वैसे ही दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये ऊपर अकाउंटिंग मास्टर जैसे आता था वो है, उसी के नीचे इन्वेंट्री मास्टर है सारा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो वही है गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो ही आप मान लें। इसके बाद स्टॉक आइटम पर जाएं और क्रिएट कर लें। अब क्रिएट हमें क्या करना है बेटा, क्रिएट करना है हमारा जो यहाँ पर देखो क्या है, आइटम तुम्हारा LED 32 इंच 500 पीस 9000 के हिसाब से। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे LED 32 इंच, अंडर आप टेलीविज़न में रख लीजिए एक ग्रुप बना के, अंडर प्राइमरी रहेगा टेलीविज़न। यूनिट पीसेस में दी है ऑलरेडी, यहाँ पर आ रही है, पीसेस ले लेंगे।
मेंटेन बैचेस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए जो फीचर आप एक बार एक्टिवेट करके आते हो वो आपको हमेशा हर जगह दिखाई देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर बार यस करें। अब आप देखिए आप इसका यूज़ कहाँ पर कर रहे थे, हम उन प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ कर रहे थे जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब जिसकी जो मतलब खाने पीने वाली चीज़ें इस तरह की जो एक टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो उनमें यस करना था, हर जगह यस नहीं करना है। तो या तो आप फीचर में जाके इस ऑप्शन को बंद कराएं, या यहाँ पर कुछ भी ना करें, नो है नो रहने दें। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी उतना ही काम करेंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 500 पीस था, एंटर करेंगे। किस गोडाउन में रखना है, गोडाउन आ गया है यहाँ पर, जैसे पहले आता था तो कहीं भी रख लो, आर्य नगर में ही रख लो। रेट आपका 9,000 रुपये है, ये हमने सेव कर लिया एंटर करके, ये मेरा स्टॉक आइटम बन गया। स्टॉक आइटम बनने के बाद अब हम लोग को इसकी प्राइस लिस्ट बनानी है। प्राइस लिस्ट कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, हम ERP9 वाले ही स्टेप लिख दे रहे हैं, वही गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर पे जाओगे और यहाँ से फिर आपको मिलेगा प्राइस लिस्ट, ठीक है। और प्राइम पर आप कहाँ पर आओगे, गेटवे ऑफ टैली, इसके अंदर क्रिएट, और यहीं पर मिल जाएगा आपको प्राइस लिस्ट। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। आगे से सारा काम हमारा प्राइम पे ही होना है, इसलिए प्राइम पे ही हम अब वर्किंग शुरू करा दिए। दोनों सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कराएं कि आपको दोनों यूज़ करना आ जाए। कहीं पे आपका ERP9 चल रहा होगा, कहीं पे प्राइम, तो आप दोनों जगह अकाउंटिंग अच्छे से कर सकें। तो क्रिएट पर आ जाना बेटा, अब प्राइस लिस्ट बना लो। यहाँ से प्राइस लिस्ट पर जाओ, ये रहा आपका प्राइस लिस्ट। स्टॉक ग्रुप पर जाना, ठीक है। यहाँ से आप किस आइटम का बनाना है प्राइस लिस्ट, यहाँ से अपना जो है स्टॉक ग्रुप टेलीविज़न था, ठीक है, या डायरेक्टली आप बैक करके यहाँ पर आ जाना प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी पर। कैटेगरी पर आने के बाद आपकी आइटम यहीं से मिल जाएगी, इसी से ले लीजिएगा, इसी से बन जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप पर आ जाना, यहीं से बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक ग्रुप, यहाँ पर आने के बाद आप अपना वो ग्रुप ले लें, जैसे ऑल आइटम्स आ रहा है आप ऑल आइटम्स भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि किसके लिए आपको जो है प्राइस लिस्ट बनानी है। हम लोग ने अभी असाइनमेंट में होलसेलर के लिए बनाई है, तो यहाँ से होलसेलर ले लेंगे। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, एप्लीकेबल फ्रॉम। जैसे आज क्या तारीख है, आज तारीख है सपोज आज है 18 दिसंबर, आज 18 दिसंबर है। हम चाहते हैं ये नए प्राइस लिस्ट हमारे नए साल से यानी 1 जनवरी से लागू हो। तो जो डेट आप यहाँ पर देंगे, ये वाले सारे के सारे जो प्राइस लिस्ट है ये 1 जनवरी को ही लागू होगी, उससे पहले नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो डेट आप देंगे, हम लोग ने 1 मई दे दिया कि ये प्राइस लिस्ट आपके असाइनमेंट में भी 1 मई ही दिया गया है, तो 1 मई यहाँ से मैंने दे दिया कि 1 मई से लागू हो जाए। अब वही विंडो आ गई है जो मैंने वहाँ पर आपको क्लिक करवाई है। यहाँ पर देखिए हम लोग ने ऑल आइटम्स ले लिया था, हमारे सारे आइटम्स यहाँ पर अब दिख रहे हैं क्योंकि ऑल आइटम लिया था। अगर हम टेलीविज़न लेते, वो भी देखिए एक बार दिखा दे रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, थोड़ा सा बैक करें। जैसे हमारा ग्रुप टेलीविज़न था, टेलीविज़न लेंगे तो अंदर अब हमें सिर्फ टेलीविज़न वाला ही एक आइटम नज़र आएगा, क्योंकि हमें इसी की बनानी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं टेलीविज़न का, क्योंकि टेलीविज़न को ही हम लोग ने जो है LED के लिए ही प्राइस लिस्ट तैयार करी है, तो ऑल आइटम की ज़रूरत ही नहीं थी, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो LED 32 यहाँ से आपको ले लेना है। अब पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे बनवा दिया था आपको, ये देखिए, ठीक है, ये ERP9 का स्क्रीनशॉट है। आप इसी तरीके से यहाँ पर बना लेंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स करके ग्रुप मैंने बनाया था नोट्स में, आप यहाँ देख लें, यहाँ पे मैंने ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था और यहाँ पर मैंने टेलीविज़न बनाया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 51 से कम पे रेट हम लोग ने 12,000 लगाया था, कोई डिस्काउंट नहीं थी। 51 से 151 यानी 150 तक हम लोग ने रेट 11,800 लगाया था, कोई डिस्काउंट नहीं।
150 से 350 यानी 351 तक हम लोग ने 11,200 रेट लगाया था। एक बार चेक कर लें, 11,200 ही है, ठीक है। 11,200 लगाया था एंटर, और हमने कहा था 350 के ऊपर कोई कितना भी खरीदता है उसको केवल 11,000 ही देने हैं पर पीस, और 2% डिस्काउंट भी हम देंगे। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, और सेव कर लेंगे। इस तरह से हमने टेलीविज़न के लिए होलसेलर के लिए बना लिया। आपको क्या करना है, आपका टास्क, ये तो मैंने आपको बताया, आपका टास्क रिटेलर पर ऐसे ही आप यहाँ पर आओगे, रिटेलर की डेट अपने अकॉर्डिंग ले लोगे, और रिटेलर की भी एक प्राइस लिस्ट अपने से डिसाइड करोगे कि 9,000 का टीवी तुम्हें पड़ रहा है, कितने पीस पर, जैसे अभी चार्ट पूरा बनाया था यहाँ पर, इसी तरीके से क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके आप रिटेलर की भी एक प्राइस लिस्ट बना ज़रूर लेना, ठीक। अब हम लोग ज़रा माल बेचते हैं और देखते हैं हमारी प्राइस लिस्ट काम कर रही है या नहीं। कब से काम करेगी? 1 मई से, ध्यान रखिएगा, 1 मई से काम करेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए वही वाउचर्स पर जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स जो हमारे होते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पर भी वहीं पे जाएंगे। माल बेचने के लिए सेल्स F8 होता है, F8 ऑलरेडी मेरे में लगा हुआ है। अब माल बेचते हैं, पार्टी किसको बेचना है, तो मैंने कहा भाई मुझे होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट बनाई है तो होलसेलर को बेचना है। और इससे पहले आपको यहाँ पर F2 से डेट का विशेष ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपकी डेट जो प्राइस लिस्ट काम करेगी वो 1 मई से काम करेगी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको आपके ऑटोमेटिक प्राइस आएंगे ही नहीं, आपको मैनुअल एंटर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, डेट यहाँ से 1 मई ज़रूर डालिएगा, ठीक है, 1 मई। तो मैं करता हूँ F2, 1 मई। आप अपने वाउचर्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, एक सेकेंड आपको, देखिए 1 मई हमारी आ चुकी है। तो यहाँ से पार्टी किसको माल बेचना है? होलसेलर को। रिटेलर की प्राइस लिस्ट आप बनाइएगा और फिर इनको भी माल बेचिएगा, मैं आपको सब चेक करा दे रहा। यहाँ से होलसेलर हमने ले लिया बेटा, इनका ये सब डिटेल्स है, अभी छोड़ देंगे, जब कहीं रियल में हम लोग काम करते हैं डिटेल्स को भरना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है, छोड़ देंगे। इनका नाम वगैरह आ रहा है, एड्रेस वगैरह इनका भर देना आप जब कहीं काम करना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन तुमसे पूछ रहा, क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे काम हो जाएगा? देखिए कह रहा है ये जो हैं मैसर्स अशोक बंसल, ये तुम्हारे क्या हैं, रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, क्या हैं, ये तुम यहाँ पे डिसाइड करोगे। अगर तुमने मान लीजिए रिटेलर की भी प्राइस लिस्ट बना चुके हो पीछे, तो अगर इनको तुम रिटेलर में डाल दोगे तो रिटेलर वाले प्राइस लागू हो जाएंगे इस वाउचर पे ऑटोमेटिक। लेकिन फिलहाल तो अभी हमने होलसेलर की प्राइस लिस्ट बनाई है और ये हमारे होलसेलर हैं, तो यहाँ पे होलसेलर में हम इनको रखेंगे। सेल की कोई भी लेजर ले लेना जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में हम लोग वही LED लेंगे बेटा। अब किस गोडाउन में रखा था हम लोग ने? आर्य नगर में रखा था। यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप ज़रा देखिए 12,000 का रेट था जब हम 1 से 50 पीस बेचते हैं तब। तो ज़रा देखो, मैंने मिसाल के तौर पे 20 पीसेस यहाँ पे डाले। 20 पीसेस जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा, ध्यान से देखो, अपने आप 12,000 उसने उठा लिया और कोई डिस्काउंट नहीं दी थी तो कोई डिस्काउंट भी उसने नहीं लिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसके बाद बैक स्पेस कर रहे हैं, अब आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आप कर सकते हैं, यहीं पे ऑल्ट बैक करके बैक स्पेस करके चेंज कर लेना क्वांटिटी, प्राइस अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब हम क्वांटिटी, हम लोग क्वांटिटी का दूसरा स्लैब था 51 से ऊपर, 50 से ऊपर, और 50 से ऊपर 150 तक पे रेट था 11,800 का। तो देखते हैं, चेक करते हैं, जैसे 70 डाला तो 11,800 अपने आप आ जाना चाहिए, एंटर करो, देखिए आ गया, ठीक है। तो आपको प्राइस याद करने की ज़रूरत ही नहीं, किस पर कितना प्राइस है किसका नहीं है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करेगा, बस आप एक बार फीड कर दें और सही से चीज़ों को कर लें जैसे बताया है। 150 के ऊपर का रेट क्या था? मैंने 190 डाला, देखिए 150 के ऊपर 11,200 था, यहाँ तक डिस्काउंट नहीं थी, डिस्काउंट थी जब 350 के ऊपर जाए, तो मैंने जानबूझकर अब की बार 400 पीस
डाला, जैसे 400 डाला तो यहाँ पर आप एंटर करिए तो देखिए 11,000 आया और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है ना। तो आपने देखा स्टूडेंट, इस तरह से हम प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वही रेट उठाएगा जो आपने अपनी प्राइस लिस्ट में सेट करके रखा है। ठीक है, तो इसको आप एंट्री सेव करना चाहें कर लें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेन हमें ये चेक करना था कि जिस पर हमने जो प्राइस लगाए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस लिस्ट होती है। रिटेलर का आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।